ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਹੋ ਸਾਡੇ तुम्हें लाने के लिए नहीं चल जाओ, थकी हो, पानी शानी पीना है तो पी सकते हो। जेले ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਕੋਲ बड़े सारे लोग तुम इंटरव्यू देई ओड़े ऑलरेडी ते नहीं कोई पानी पूरी नहीं मेरे उत्ते लोग पड़दा मैं जलसा करना दस दे अच्छा कुछ घंटे किसी ने एक रात गया हुन पेरी ओदे बाद कल नॉमिनेशन फाइल भरना है ਉਹ ਤਿਆਰੀ है बाकी वाले में तुसें दिक्खी लिया केह् हाल है कि किन्ने लोग इकट्ठे होए किंदा उन्हें शोर शराबा हा केइयें कुछ बाहरों सैलीब्रिटी सदे कई इयां चली पे लोकें लेइये दो टैन्योर तुस भी मैं जम्मू दे लोकें पर इलेक्शन नहीं लड़ा मैं कठुआ दे लोकें पर इलेक्शन लड़ा मैं उधमपुर के लोगों में इलेक्शन लड़ा मैं डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह और इस इलाके के लोगों से इलेक्शन लड़ा जो वोटर हैं ये यहाँ से लेके गए थे बड़े बड़े आदमी बड़ी लंबी लंबी गाड़ी हैं कठुआ गई थी बंदे पीछे आए नहीं मैं अगर जम्मू से ले हरिंद ले जाऊंगा ये 2-3 बंदे ले जाएंगे बेचारी ना इनकी गड्डी बड्डी थे ना इनके पल्ले कुछ पे ये ले जाऊंगा बेचारी और बाकी कहोगे वोटर तो मेरा वही मिले। आप भी कंपेन कर रहे हो, बाकी वाले भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गाड़ियां जो सायरन मारती हुई जाती हैं जिनके पास ज्यादा गाड़ियां हैं वो ज्यादा भीड़ इकट्ठा करती हैं या फिर जो लोग पैदल चढ़ के, जैसे आपने देखी आप कहीं कहाँ की कहाँ चले जाते हैं? जितना अभी तक थोड़े दिनों में पैदल चला हूँ ये चल के दिखाए ना मैं गाड़ी पे बैठ खड़ा होकर चढ़ जाता हूँ जितनी स्पीड में को मैं चढ़ के दिखाए मेरी स्पीड रख ले मेरे से खड़ा कौन हो सकता जब आप खड़ा नहीं हो सकते गांव नहीं जा सकते पहाड़ नहीं जा सकते और फिर लोगों से मिलना नहीं चाहते एरोगेंट रहते हो लोगों से नफरत करते हो फिर आपको जरूरत क्या है फिर लोगों आपको भी क्या जरूरत है वोट डालने की इसलिए लोग मेरे साथ खड़े हैं। फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं जो इस बार यंग जो हैं वो वोट डालेंगे उनको चौधरी लाल सिंह कैसे अपनी तरफ खींचे? यंग लोगों का जो सत्यानाश इन्होंने किया है वो किसी भी एरा में ऐसा नहीं हुआ। आए हमारे लोग बच्चों को 8-8 साल हो गए एक नौकरी का एक नौकर नहीं हो पाया और जो अभी किए इतने बड़े देश के बड़े मालिक से उसे कंट्रैक्ट वाले चाहिए वो बांटे कंट्रैक्ट के ऑर्डर इतने हजार कंट्रैक्ट लगाना है जो पक्की नौकरी कर देनी है तो दिस इज द पोजीशन। तो कहने का मकसद है यूथ पढ़ने में दिक्कत एंट्रेंस किसका 13वीं दाखिल होने के लिए अब और उसके बाद जो बच्चे पढ़ गए हैं वो ओवरेज हो गए और जो बच्चों ने फार्म पढ़े रखे थे सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स जिसमें उन्होंने किया था और सारे के सारे उनके पेपर लीक हो गए और कईयों के गेट पे बाहर खड़े थे लोग जो पकड़े गए हैं वो क्या है और एजेंसी किन्होंने लाई कौन लाए जिनसे आपकी पीएससी उनको क्यों नहीं इंडिपेंडेंस देगी पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वालों को क्यों नहीं कहा गया और जो सीक्रेसी कैसे लीक हुई ये उनका कसूर नहीं है वो डरे हुए नहीं बोल सकते पीएससी वाले पब्लिक सर्विस कमीशन वाले या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वाले ये सारा कसूर इन्हीं लोगों का है। तो सब बड़ी चीजें बदल गई हैं। आप जब सांसद थे उसके बाद 2 टेन्योर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे और अब जिस तरह से डिजिटल तरीके से प्रचार किया जाता है वीडियोस का बड़ा सारा सहारा लिया जाता है रील्स चल रही हैं बड़ी तरीके से लोग जो है इनकी जो भी रील चल रही है गफे पे गफा चल रहा है गाली पे गाली चल रही है मेरी कोई भी चला दे इनकी रील चल रही होती जिंदाबाद लाल सिंह होता है अभी देख लो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कितना माहौल है यार मतलब बौखलाहट है ये चीज अगर ये लोग जितना बोलेंगे ना उतनी मार खाएंगे लोग इनकी शक्ल इनका सुनना आप देखो मैं भी केवल हैरान होंगे तोबा तोबा इतनी गाली तो मेरे ख्याल कोई बड़े से बड़ा नुकसान किया उससे कुछ होती कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा लोगों का कि लोग इतने परेशान हैं इनसे। नहीं चौधरी साहब आजकल का टाइम वो है कि शहरों से लेकर गांव के दूर दराज पहाड़ी इलाके तक हर किसी के पास मोबाइल फोन है और हर एक नेता का कामकाज उनका प्रचार लोगों के सामने दिखता है आज तो दिखता है और इन्होंने जितने मर्जी पोस्टर लगाए जितने मर्जी बैनर लगाए इन्होंने कहा जो दिखता है वो बिकता है लेकिन लोगों ने आपका इनकार कर दिया आई वो है जो प्रैक्टिकल है। सर एक चीज पूछूंगा आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? जिस दिन आप एयरपोर्ट पे उतरे उसके बाद आप दोपहर को यहाँ से निकले रात को कठुआ पहुंचे उसके बाद सुबह वैष्णो देवी दर्शन करने भी चले गए ना सुबह नहीं मैं 12 में बेला हुआ नहाया उसी टाइम में चले तो 1-1:30 बजे चला गया। वही तो इतनी एनर्जी कहाँ से? एनर्जी ये मैं मेरे अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं उनकी मदद कर सकूं और लोगों की इतनी दुआएं हैं मेरे पीछे कि एनर्जी मेरे पास होती नहीं कहाँ से आई थी मतलब यही आपको कॉन्फिडेंस है साफ तौर पर? बिल्कुल विश्वास है चौधरी लाल सिंह अपनी जो जिस तरह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है या उनकी फिटनेस है उससे वो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं उनको किसी भी बड़े चेहरे की जरूरत नहीं है। सवाल है क्या जरूरत है किसी कोई नहीं है टक्कर में
कोई नहीं है चक्कर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हर जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी को 2 बार वोट दे दिए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने जो बंदा दिया है उसने लोगों को पूछा ही नहीं। अब प्रधानमंत्री उनको पूछ ही नहीं पाए, और सवाल है कि आप इधर डालो इधर निकलेगा। अब लोग बोल के नहीं, लोग कहते इधर ही डालेंगे इधर ही निकालेंगे, उधर नहीं पहुंचाएंगे। बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, बहुत इन्वेस्टमेंट ऐसे बोला जाता है। कठुआ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बड़ी सारी फैक्ट्रियां हैं, और सबसे बड़ी फैक्ट्री जो कि वहाँ पे चनाब टेक्सटाइल मिल है वहीं पर ही है, हजारों लोग काम करते हैं। अब पता करो उसकी हालत क्या है, पूछना। उसका माल बना हुआ पड़ा हुआ है। अब जो आदमी एक रिटायर हुआ था, बहुत बड़ा आदमी, खंडेलिया साहब, अब बिरला ने दोबारा उसको रिक्वेस्ट करके बुलाया कि इसको देखो कैसे हो सकता है, रिक्वेस्ट किया उसको, फिर कैसे करना है इसका। हालात ऐसे हैं कि फैक्ट्री चल नहीं सकती। इसकी लोगों ने जो दुकानों पे बैठे हैं लोग, 3 हर बंदे ने नौकर रखे हुए हैं, इनके हर महीने में हिसाब देना। कमाई आए नहीं, पूरी हो नहीं हुए, लेकिन हिसाब का चक्कर बहुत जबरदस्त है। लोग फंस गए हैं, बुरी तरह फंसे हुए लोग। एक चीज लोग सभी जानते हैं, जब चौधरी लाल सिंह फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने हाईवे के किनारे दोनों तरफ जो है प्लांटेशन की थी, हजारों पेड़ लगा दिए ग्रीनरी करने के लिए, सारे कट। वही हाईवे का बेड़ा कर किया। मुझे बताओ इस हाईवे को तोड़ने की क्या जरूरत थी? 10 साल पहले जो ब्रिज बने थे वो क्यों तोड़े? अब आपने बनाया, अगली सरकार पुल तोड़ दी रहे, क्यों तोड़े पुल? और एक पिलर जो खिसका पहले पुल का, वो इसलिए खिसका कि इन्होंने क्या किया, प्रसाद में एक वहां खड्डा मार दिया। यहाँ तक कि कोई ट्रैक्टर ट्राली, कोई टिप्पर डंपर, कोई 100 मीटर के पास पुल के पास रेत भाई नहीं उठा सकता। इन्होंने पुल के पास ही खड्डे मार दिए, प्रसाद में फ्लड आया, वो टिल्ट हो गया, हुआ एक, इन्होंने 3 तोड़े हैं, 3 तोड़ दिए, और फिर 3 तोड़े, ये सरिया निकाल रहे हैं उसमें। भाई साहब, लोगों का आप सरिये से पैसे पूरे करोगे? लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, रोज गाड़ियां टूट गई, लोगों का आना जाना खत्म हो गया। 1.25 घंटे का सफर था, 3 घंटे का सफर हो गया। टोल आपने बढ़ा दिए, एक हटाया तो 130 की जगह 330 कर दिया। अब क्या टोल पे मैं तो जो टोल पे मैं आता हूँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आना है, लखनपुर टोल पार करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जाना है तो बन टोल पार करना है, उसके बाद चनैनी में एक नाशरी में टर्न टोल आ जाता है। इतने टोल जो है वो ज्यादातर आप ही कॉन्स्टिट्यूंसी को लिंक करते हैं सारे, तो लोग इतना पैसा दे के एक जगह से दूसरी जगह आप ही कोई नहीं था। अब क्या करेंगे अगर जीत के आएंगे? 12 की मॉडर्नाइज किया इन लोगों को तरक्की दी है। और इतना टैक्स है गाड़ियों पे, जो गाड़ी 26 लाख की है वो 13 लाख की गाड़ी है, 13 लाख का टैक्स है। हर बंदा अच्छी गाड़ी रख सकता है, इतना टैक्स है, आप क्या सोच सकते हो? जो गाड़ियां आपको दिखती है सस्ती गाड़ी है, सिर्फ टैक्स है। और 10 लाख की गाड़ी 5 लाख का टैक्स है, 5 लाख की गाड़ी है। इस चुनाव में साफ है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और कोई तीसरा नहीं है। अगर तीसरा कोई होगा भी तो वो वोट काटने के लिए होगा। नुकसान कांग्रेस को देने की कोशिश है, जो कि तीसरा अलायंस बन रहा है। आपको क्या लगता है वो अलायंस के बारे में लोगों को पता चल जाएगा पहले वक्त से, अगर वो इनको बारे में जानकारी रखेंगे, या ये कांग्रेस को नुकसान? अगर वो इतने बहादुर होते तो खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? उन्होंने कहा पुत्रा भगत सिंह तो जमना चाहता सारा, पर मेरे घर नहीं तेरे जमना। भगत सिंह जरूरी तो 40 बने। अफसोस है भाई, मेरा यार दोस्त है, खाब साइड है। आपको लग रहा है वो डोडा से वोट काटेंगे? और नहीं काटेगा, अच्छा बंदा नहीं काटेगा। इसको पता है मुझे जिताना है, ही नो कि मुझे जिताना है। लाल सिंह नहीं जीतेगा, उसको पता है, नुकसान बहुत हो। पिछली बार, एक बार लास्ट में करूंगा खत्म, पिछली बार एक सीन सबको याद है, रिजल्ट आने से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब वो वहां पर आए थे, धक्के उन्होंने मीडिया को भी मार दिए थे, लेकिन बाद में वो जीत गए। तो क्या आपको लग रहा था पहले? अब लोगों ने कहा नहीं भाई वो बात सच्ची करनी है, अब वो बात सच्ची करनी है और सच्ची होगी। चौधरी लाल सिंह जो कि कल नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, दिल की बातें उन्होंने कर दी, बहुत ज्यादा जगह वो जा करके लोगों से बात रख रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसे नेता हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की छोटे से छोटे गांव को भी जानते हैं और हर जगह पहुंचते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल मेरा फार्म भरना है, प्लीज सारे आए और मेरी मदद करें प्लीज। आपका कोई भी काम होगा जो मेरे हाथ होगा, जो मैं कल लिख के कर सकता, मुझे पेन दे दो, स्याही डाल दो। अगर वो नहीं करेगी पेन स्याही, फिर मैं लड़ूंगा आपके लिए।
साफ तौर पे लोगों के लिए पिछले 2 टेन्योर लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के देखे हैं। उसके बाद क्योंकि वक्त 10 साल का बीत गया, अब जो वोटिंग होगी वो उनके कामकाज को लेकर भी होगी और प्लस जो अभी के करंट सिनारियो में जो इश्यूज बने हैं उसको लेकर होगी। समझदारी लोगों की है किसको वोट करना है, क्या वो विकास की राह पे चलेंगे या फिर वो जिस तरह से एक कैंपेन बीजेपी चलाती है उसको फॉलो करते हुए वोट करेंगे। जम्मू से जेके न्यूज़ वायर के लिए ख्वाहिश